और मैं आपसे वायदा करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मां बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत कोई नहीं कर पाएगा। तब मैंने आपसे कहा था कोई कैराना और कांगड़ा की घटना करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, कोई सचिन और कोई गौरव फिर से अपने आप को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं महसूस होगी। और आपने समर्थन दिया, सहयोग दिया। आज आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहन, बेटी और हर नौजवान, यहां का किसान अपने को सुरक्षित भी महसूस करता है। दंगाइयों को कहां भेजना है ये सरकार ने पहले भी नहीं तय कर दिया था। दंगाई वहां जा रहे हैं और एक एक माफिया के घरों में और उनकी अकूत संपत्तियों पर चल रहा बुलडोजर आज इसका प्रमाण है। पहले ये गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में गरीबों का, व्यापारियों का अपहरण करते थे, उनकी जमीनों पर कब्जा करते थे, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कब्जा करते थे, बेखौफ घूमते थे। लेकिन आज ये जान की भीख मांग रहे हैं और इनके द्वारा अनैतिक तरीके से कमाई गई संपत्ति पर सरकारी बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है व्यवस्था कैसे चलनी चाहिए, ये एक उदाहरण है। और इसीलिए आपने ताकत दी थी, उस ताकत का इस्तेमाल जनहित में, प्रदेश हित में, यहां के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, नौजवानों के लिए और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए उस ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के सपने को साकार करने के लिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए मैं बुलंदशहर की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए आज एक बार फिर से आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों को ध्यान में रख करके चल रहे अभियान का समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री श्री किरणपाल सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनका एक लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने समाज कल्याण के लिए, लोगों के हित के लिए लगातार कार्य किया और जब उनको लगा कि वास्तव में देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही यहां के किसानों का, यहां के नौजवानों का हित है, तो उन्होंने भी आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती उषा सिरोही जी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप याद करिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सदैव अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। कृतज्ञता ज्ञापित करने के कारण थे कि चौधरी साहब ने किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। लेकिन चौधरी साहब के नाम पर राजनीति करने वालों ने सचमुच क्या किसानों के हित में काम किया? अगर काम किया होता तो रमाला चीनी मिल 30 वर्षों तक अपने विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण की बात नहीं जोतती। जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तब हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने रमाला चीनी मिल, जो चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि थी, उस चीनी मिल की विस्तारीकरण की योजना को स्वीकृति दी, धनराशि दिया और आज अपनी पूरे विस्तार के साथ रमाला चीनी मिल कार्य करके यहां के किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चौधरी साहब ने जो सपना देखा था, उस सपने को साकार किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और चौधरी साहब के उन सपनों को साकार करने का कार्य कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी, कोई अन्य दल नहीं कर सकता। लोगों ने राजनीति बहुत की, लोग बहुत बोलते रहे। यहां के लोग सीधे हैं, सज्जन हैं और दो टूक बात करने के आदी हैं। और उनकी सज्जनता का प्रमाण है
अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर उस विश्वविद्यालय में एक भी शिलापट नहीं था। यहां तक कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए न तो वहां पर नौजवानों को नौकरी में और न ही वहां पर प्रवेश में ही कोई आरक्षण की सुविधा उनको दी गई। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय उसी अलीगढ़ में बनाने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं, इनको आईना दिखाइए और बोलिए इनको कि तुम्हारा जातिवाद यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश को माफियाओं के जंगल में धकेलने के लिए, केराना और कांदला से व्यापारियों को पलायन करने के लिए और मुजफ्फरनगर में दंगों की श्रृंखला को खड़ा करके किसी सचिन और किसी गौरव को, किसी निर्दोष सचिन और गौरव को निर्दोष मरवाने के लिए तुम्हारी जातिवाद के नारे होते हैं। तुम्हारा जातिवाद नहीं चलेगा, बल्कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का विकास और राष्ट्रवाद का नारा चलेगा। और यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच आया हूं। हमने विकास और राष्ट्रवाद का जो नारा आपको दिया था, भाइयों बहनों, आज उसी का परिणाम है। यहां पर एक एक गुंडा जान की भीख मांगते हुए, गले में पट्टी लटकाते हुए घूमता है। आपने मोदी जी के पहले 5 साल के कार्यक्रम को देखा होगा। हर गरीब को मकान मिलेंगे, हर गरीब को शौचालय मिलेगा, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन निःशुल्क मिलेगा, हर किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिलेगा, हर किसान, नौजवान के लिए तमाम प्रकार की योजनाओं को, चाहे वह स्किल मिशन के अंतर्गत हो, मेक इन इंडिया के अंतर्गत हो या तमाम प्रकार के अन्य योजनाओं के अंतर्गत कार्यक्रम चलेंगे ही चलेंगे। लेकिन साथ साथ हर गरीब को प्रदेश के, देश के अंदर उन्होंने आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की निःशुल्क सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। हमने तो किसी की जाति नहीं देखी, हमने तो किसी का क्षेत्र नहीं देखा, हमने तो किसी का भाषा नहीं देखी। हमने तो कहा जो भारत का है, प्रत्येक नागरिक का अधिकार भारत के संसाधनों पर है और उसको इसका हक मिलना ही चाहिए, उसको दिया जा रहा है। पहले प्रदेश में भर्तियां निकलती थी, पुलिस की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती, ये एक जनपद में एक जाति के लिए भ्रष्टाचार का कारण बन जाता था। लेकिन आज 1,37,000 भर्तियां की है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अभिनंदन करूंगा। इस भर्ती में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर नौजवान आए हैं। मैं देखता था, जब दिल्ली में मैं रहता था सांसद के रूप में, यहां की सड़कों पर सुबह सुबह और शाम के समय नौजवान निरंतर प्रैक्टिस करता था, दौड़ता था, खूब प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब भर्ती आती थी तो भर्ती बिक जाती थी। ये भर्तियां यहां के नौजवानों के लिए नहीं। मुझे याद है पाकपत के एक ही गांव के 29 नौजवान उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुए। उन्होंने मुझे इस बात के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, साहब अगर आपकी सरकार नहीं होती तो हम लोग भर्ती कभी नहीं होते। मैंने कहा इसीलिए तो हम लोग आए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरा 24 करोड़ की उत्तर प्रदेश की जनता हमारे लिए परिवार है और इसलिए इस परिवार के साथ कोई भेदभाव न हो, इसीलिए हम लोग आए हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किसी भी भर्ती में कोई भेदभाव नहीं करेगा।